तो वो टाइम आ चुका है जब हमारा सो कॉल्ड मैन कैरेक्टर यूजी इताडोरी अपने आप को प्रूव करे कि वो क्यों है जुजुत्सु काइसेन सीरीज का मैन कैरेक्टर। गोजो सेंसे के मरने के बाद काशिमो जाता है सुकुना से लड़ने के लिए, लेकिन जिस तरीके से सुकुना ने काशिमो को पेला है वो ऐसी लड़ाई थी जैसे एक बंदर एक शेर से लड़ रहा हो। उसकी फाइट के काशिमो के मरने के बाद यूजी और हागुरोमो फाइट में कूदते हैं। हागुरोमो की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर यूजी इताडोरी के बारे में। यूजी इताडोरी शुरुआत से ही मेन कैरेक्टर था, लेकिन उसका सीरीज में इतना इम्पैक्ट नहीं जितना होना चाहिए था। तो क्या गेगे अकुतामी इसी मोमेंट के लिए उसे बचाए हुए थे? हमें अभी तक यूजी की कर्स टेक्निक का कोई पता नहीं है कि उसके पास क्या कर्स टेक्निक है। हो सकता है कि हमें इस एपिसोड में ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, जुजुत्सु काइसेन के नए चैप्टर में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जिससे हमें यकीन ही ना हो कि ये यूजी है। यूजी हमेशा से ही एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहा है। कई लोगों का मानना है कि उसके पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन जब सुकुना का बेसल वो बना तब उसके पास कर्ज एनर्जी भी आ गई। उसकी बॉडी तोजी फुसी गोरो जितनी ही ताकतवर है और उसके सेंसेस भी तोजी जैसे ही हैं। माकी के पास भी हेवनली रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन यूजी माकी से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। अपने पहले ही ईयर में वो फर्स्ट ग्रेड बन चुका है और वो इतना ताकतवर है कि उसने कई स्पेशल ग्रेड कर्सेस को अकेले भी हराया है बिना किसी की मदद के। तो क्या वो सुकुना से लड़ सकता है? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सुकुना जिसे ग्रेटेस्ट सॉर्सरर ऑफ ऑल टाइम बोला गया है, जिसने हमारे गोजो सेंसे को तक मार दिया। गोजो जिसे बोला जाता था स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ मॉडर्न एरा, और काशिमो जिसे बोला जाता था गॉड ऑफ थंडर। काशिमो और सुकुना की बैटल बहुत ही जल्दी खत्म हो गई, लेकिन इसमें हमें बहुत ही खतरनाक फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिले। हमें पता चला कि क्यों बोला जाता था काशिमो को गॉड ऑफ थंडर। काशिमो अपने एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर था, लेकिन वो भी सुकुना को कोई ज़्यादा टक्कर नहीं दे पाया और अभी सुकुना का एक्चुअल फॉर्म तक बाहर हो चुका है। उसके 4 हाथ, 2 सिर और खतरनाक कर्स्ड स्पिरिट्स। सुकुना के पास बहुत ही ज़्यादा कर्स्ड एनर्जी है और हमारे यूजी की कर्स टेक्निक का कोई पता नहीं। हो सकता है बहुत लोगों ने प्रेडिक्शन की है कि यूजी की कर्स टेक्निक है बॉडी स्वैप करना, जैसे वो सोल स्वैप करता था सुकुना के साथ, उसी से रिलेटेड कुछ हमें उसकी कर्स एनर्जी दिखाई जाती है। लेकिन अभी लेटेस्ट चैप्टर में हमने जो पैनल को देखा, जिस मांगा पैनल को देखा, उसे देखकर हमें पता चलता है कि यूजी अपने हाथ को बाइट कर रहा है और उसकी फिंगर्स में से सुकुना के जैसे ही नेल्स निकल रहे हैं। तो हो सकता है कि यूजी अभी भी सुकुना की कुछ पावर से इस्तेमाल करता हो। ये सिर्फ स्पेकुलेशंस है, लेकिन ये थ्योरी सच हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि गेगे अकुतामी ने सुकुना का अंत यूजी के ही हाथों लिखा हो। ये बात मेक सेंस भी करती है क्योंकि मेगुमी छो लगभग मर चुका है, क्योंकि सुकुना ने उसकी बॉडी पर फुल कंट्रोल ले लिया है। उसका जब एक्चुअल फॉर्म बाहर आया उसी मोमेंट मेगुमी मर चुका था। तो ये बात मेक सेंस करती है कि गेगे अकुतामी ने यूजी के हाथों ही सुकुना और मेगुमी दोनों की डेथ लिखी हो, क्योंकि तभी तो यूजी मैन कैरेक्टर बन सकता है। लेकिन अभी भी सुकुना इस सीरीज का मेन विलन नहीं है। इस सीरीज का मेन विलन है मेगुमी। नहीं, किंजाकू। ये सब प्लान है किंजाकू का और हमें किंजाकू का कोई पता नहीं है। तो ऐसी प्रिडिक्शन की जा रही हैं कि किंजाकू अब गोजो की बॉडी को टेक ओवर कर लेगा, जिस तरीके उसने गेटो की बॉडी को टेक ओवर किया था। और इसके बाद होगा असली महायुद्ध, जिसमें सुकुना भी हमारे हीरोज की तरफ होगा और किंजाकू से लड़ेगा। उन दोनों की बाइंडिंग बाओ अब खत्म हो चुकी है। उनकी बाइंडिंग बाओ थी सिर्फ कलिंग गेम्स तक की और अब वो खत्म हो चुकी है। तो ये बात हमें एक सेंस भी करती है क्यों हमारे यूजी इताडोरी को रीअवेकनिंग मिलेगी, रियल पावर मिलेगी, जैसे गोजो को मिली थी हिडन इन्वेंट्री आर्क में। इस बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ।